मेरा नाम है ज़ैन अलाउद्दीन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के बुनियादी अज्ञात। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिस्टम के बुनियादी अज्ञात, कंपोनेंट्स। इसमें आता है हमारा ऑब्जेक्टिव, आता है कंपोनेंट्स, आते हैं कॉन्फ़िगरेशन, आते हैं इन्वायरमेंट, आते हैं कुछ कुछ यानी कि आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका यूज करके हम सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो a system is described by its objective, components, configuration and the component and environment in which it's work। कि आपकी जो सिस्टम है की वजाहत करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, हमें जिन जिन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिन आपके के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है, उनमें हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? Objective, every system has a purpose or goal that it wishes to fulfill। अब इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि मकसद। हमारे सिस्टम का क्या मकसद है? हमारे सिस्टम का मकसद है कि अब हम सिस्टम कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब के सब इसमें है कि हम अपने मकसद को पूरा करने के लिए जो जो कोशिश करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, वो सारी की सारी ऑब्जेक्टिव में होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बेटा, Analyzing a system operation require understanding its aim। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें क्या कह रहे हो कि आपका जो सिस्टम है, ठीक है, उसको समझने के लिए हमें अपने एम्स को पूरा करना है। ठीक है, जो भी हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा सिस्टम ऐसा बने, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हमें ऑपरेशन सब परफॉर्म करने पड़ते हैं सारे के सारे। ठीक है, नाउ हमारा सेकंड पॉइंट है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं ये किसी भी सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जो एक सिस्टम को बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे घर बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत पड़ती है, इसी तरह एक सिस्टम बनाने के लिए हमें कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब कंपोनेंट्स की एक एग्जांपल ये भी है, जैसे फर्ज करें अगर हमें कार बनानी है, कार बनाने के लिए हमें व्हील चाहिए, हमें ब्रेक्स चाहिए, हमें इंजन चाहिए, हमें कार की बॉडी चाहिए। ये सब के सब कंपोनेंट्स है। इनके बगैर आपका जो भी सिस्टम है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इससे स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम। ईच कंपोनेंट प्ले अ स्पेसिफिक रोल। ये इम्पोर्टेंट है कि आपका जो हर कंपोनेंट है वो एक खास रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद है कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। जिससे क्या होता है, आपके जो सिस्टम है उसकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज हो जाती है, इनहांस हो जाती है, जो आपके सिस्टम को कंप्लीट करने में मेन रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट माहौल। अब एक सिस्टम बनाने के लिए ना हमें माहौल की जरूरत होती है। जैसे कि अब माहौल में काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट करिए अगर कार बनानी है, कार बनाने के लिए हमें उसकी बॉडी चाहिए, इंजन चाहिए, उसकी हमें फंक्शनैलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट में आती हैं। अब इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिस्टम इंक्लूड एवरीथिंग। देखिए क्या कह रहे हैं, सिस्टम में हर चीज शामिल है, और हर चीज भी क्या है, एक्सटर्नल ऑफ द सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद इट। जो आपके बैरूनी चीजें, मतलब कि एक्सटर्नल कहते हैं सिस्टम के बाहर की चीजें, उनके लिए भी वो भी बड़ा मैटर करती है आपकी इन्वॉल्वमेंट में। यहाँ पर हम आपको कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ हर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द सिस्टम ऑपरेशन। देखिए क्या कह रहे हैं, जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ये आपके सिस्टम पर बड़ा असर, बड़ा इफेक्ट पैदा करते हैं। जैसे कि अब जैसे रूम है, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। फर्स्ट करें यहाँ पे हम हीटर लगा देते हैं, एक्सटर्नल चीज है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा ना। तो हमारे एक एटमोसफेयर है, एक एनवायरमेंट है, इसका टेम्परेचर चेंज हो गया। तो इसी तरह से ये वो एक्सटर्नल चीज है, एक्सटर्नल कंपोनेंट ने आपके एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज कर दिया। इसी तरह से आपका जो एनवायरमेंट है इसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें भी क्या होता है कि आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ये आपके एनवायरमेंट को चेंज कर देते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है आज का कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, कंपोनेंट्स का मिलकर काम करना, जिसे आप इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन among system components is a key of the functionality of the system। क्या कह रहा है कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं ये किसी भी चीज के की पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, और जब ये मिलकर काम करते हैं
तो ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इनहांस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर वो कहता है कि इट ही शोर दैट कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर, कि सारे के सारे कंपोनेंट मिलकर काम करते हैं इन एन ऑर्गेनाइज टू अचीव बाय सिस्टम ऑब्जेक्टिव, ताकि जो भी सिस्टम का हमारा मकसद है हम उसे अचीव कर सकें। तो आज के हमारे टॉपिक में हमें इतना ही है। हमारा आज का टॉपिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।